नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद अभी आपके सामने मेरी अपनी लिखी हुई एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कविता पढ़ने के बाद इसका व्याख्यान मैं दूंगा, तो चलिए पहले कविता सुनते हैं। कविता का शीर्षक है जीवन प्रभात। जीवन प्रभात की उमंगों से अभिभूत हुए मैं निकल पड़ा विश्व विजय के सपनों को मन में साथ लिए। किस ओर पथिक मैं जाऊं ये सोच सोच विस्मित विभोर हुए। जीवन के कई रंग मिले, कई ढंग मिले, बहुतेरे जीवन के संग मिले। कितने जीवन रस में डूबे, लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़े मिले। कितने जीवन लक्ष्यहीन और रसहीन मिले। मैं यह सोच सोच रह जाता हूं, क्या जीवन संघर्षों से विजय पा पाऊंगा? जीवन पथ तो बहुत कठिन है, क्या उस पार जा पाऊंगा? लक्ष्य विहीन जीवन अपनाऊं अथवा जीवन को कर्मठ मार्ग पे ले जाऊं। लक्ष्य विहीन जीवन स्वतंत्रता की ओर ले जाता, दूसरों पर आश्रित रहना सिखाता। मैंने निश्चय किया मैं स्वतंत्र विचारों को अपनाऊं, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर जाऊं। स्वतंत्र मार्ग दशक्ति ज्वाला, विघ्न बाधाओं की परिपाला। तानों से अगर अडिग रह पाऊं तब जाकर स्वतंत्र मार्ग अपनाऊं। जीवन ज्योति लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता जाऊं और जीवन की सार्थकता पाऊं। मन के विकार विजय रथ की सबसे बड़ी बाधा है। इन विकारों पर विजय पाऊं यही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है। तोड़ न सका जो तम जीवन का, उनको कैसे चैन मिले। ज्ञान की अलख जगाकर ही मुझको रैन मिले। जीवन अमूल्य है, इसका मोल बता पाऊं जग को। ईश्वर का प्रतिबिंब यह जीवन समझा पाऊं सबको। व्यर्थ न जाने दो एक एक पल को, अपने उत्थान में लगाओ जीवन के हर क्षण को। जीवन प्राप्त हुआ तो जितना ही होगा इस रण को। क्या लक्ष्य है जीवन का, खुद से पहले तय करो। पुरुषार्थ जगाकर अपने मन का लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ो। मन की शक्ति को पहचानो, अपने आप को स्वयं ही जानो। मन की शक्ति शिव शक्ति है, ध्यान लगाकर तुम ये मानो। कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं है, मन कर्म से तुम ये ठानो। कर्तव्य पथ की अग्नि में झोंक दो अपने को स्वयं। जितना तपोगे उतना कुंदन सा निखरेगा तुम्हारा अंग अंग। विघ्न बाधाएं नित आती जाएगी, लेने परीक्षा धैर्य की बारंबार रुलाएगी। पल भर के लिए विचलित करके अगले पल संभलना सिखलाएगी। कभी भी कर्तव्य पथ छोड़कर अपने को शिथिल मत करना। लक्ष्य प्राप्ति ही हो अंतिम है, आजीवन कर्तव्य पथ पर ही चलना। आजीवन कर्तव्य पथ पर ही चलना। दोस्तों, ये जो कविता है मैं अपने जीवन को ऊर्जा देने में बहुत काम में लाता हूं और मैं स्वयं से प्रेरणा लेता हूं। दोस्तों, इस कविता को आप भी ध्यान से पढ़िए, समझिए, देखिए, सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।